धर्मेंद्र जी ने जितना सरलीकरण कर दिया, वो उतना सरलीकरण भी फिर हास्य बोध पैदा करता है क्या, वो हंसी का विषय हो जाता है। ऐसा है नहीं, उनको जानकारी है, लेकिन खैर उनकी सीमाएं हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति मां बेटी के साथ बलात्कार के मामले में अंदर गया। देश की आजादी में तो गए नहीं थे गायत्री। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उससे कौन गया जेल में मिलने? कौन गया था जेल में मिलने? 45 मिनट कौन रहा था गायत्री के पास? नेताजी। नेताजी गए थे। आज हमके पास कोई मिलने गया? आज हम बलात्कार में जेल में हैं क्या? और हमको बता रहे कि नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे हम नहीं चिंता, आजम कर रहे हैं। क्या किसी ने अभी बीच में नहीं, क्या भाजपा में से किसी ने बोला कि आजम को सुधारने के लिए जेल भेजा? ऐसा तो बोला नहीं, ऐसा तो नहीं बोला ना। ये समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला कि आजम को सुधारने के लिए जेल भेजा। जेल तो सुधार गृह होता है, इसका मतलब आजम बिगड़े हुए। आपके सिर हिलाने से नहीं होगा ना धर्मेंद्र जी। आपका सांसद बोलना आपसे तो बड़ी हैसियत का है, स्वाभाविक है, सांसद है तभी। और उसी शहर का सांसद है वो, रामपुर का। उसी शहर में खड़े होकर वो आदमी कह रहा है कि सुधार गृह भेजा है आजम को। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम विषय लेकर आए हैं तो उसका इन आउट समझकर विषय लेकर आए हैं। 10 तरीके के तथ्य मेरे पास होते तब मैं किसी विषय को बहस के लिए लाता हूं, है ना। इसलिए उसको घोर माठा करने की कोशिश भी ना करो भैया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा, ऐसा दिख रहा है लोगों को कैसा नहीं कैसा है। विजय जी, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है पॉलिटिकल सर्किल में कि चंद्रशेखर और आजम खान के बीच में कोई तार जुड़ा है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। विजय कुमार, ये चर्चा है पॉलिटिकल सर्किल में। क्या होगा भविष्य में, आगे की बात। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ये चर्चा उत्तर प्रदेश में है कि चंद्रशेखर रावण और मोहम्मद आजम खान, इनके बीच में कोई अलायंस, कोई समझ, कुछ चीज बन सकती है पॉलिटिकल। क्या स्थिति है? विजय कुमार जी, भाई देखिए विजय कुमार जी के पास हाँ आवाज आ रही है, आवाज बोलो भैया। देखिए अमिताभ जी, जी अभी जो आजम खान जी की स्थिति है वो बड़ी ही दयनीय है। और आजम खान साहब मुस्लिम समाज में एक रसूखदार व्यक्ति हैं, राजनीति में वो बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मगर आज जो सपा के जो लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वर्तमान में, जबकि अखिलेश यादव जी ने आजम खान के नेतृत्व में चलना सीखा है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, पता ना अखिलेश यादव जी ऐसे जो है तानाशाही कैसे हो गए कि अपने ही पार्टी के एक नेता जिसने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया हो उसको आज दरकिनार करने में लगे हुए हैं। और उनके परिवार पे जो आज दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। और जो इनका परिवार है आजम खान साहब का, और हमारे जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी मुलाकात कई बार उनके सुख दुख में गए हैं वो। और हमारा जो है आजम खान साहब के सुख दुख में खड़े, और हम आजम खान साहब का हमारा खुले दिल से स्वागत है कि वो हमारे साथ आए और दलित मुस्लिम एक साथ लड़ करके इस देश की जो राजनीति है उसको बदले। क्योंकि हर आदमी यही चाह रहा है कि जो इस देश में वर्तमान में प्रदेश में सत्ता चल रही है उसमें दलित और पिछड़ा वो बिल्कुल परेशान है। और आजम खान साहब का हम बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करते हैं। वो जब हमारे साथ आएंगे तो जब चंद्रशेखर आजाद जी और आजम खान साहब एक साथ मिलकर के यूपी की जनता के बीच में जाएंगे तो ये प्रदेश की सरकार बदलेगी और इस प्रदेश में नई आयाम मिलेगा जिसमें नई सरकार पैदा होगी। सर नहीं, कुछ ऐसा बात इस दिशा में आगे बढ़ रही है विजय भाई।
हाथ पकड़ने वाली दिशा में बात आगे बढ़ रही है कि नहीं? सर मैंने कहा ना, हमारे आजम खान साहब के परिवार से मुलाकात हुई है और माननीय अध्यक्ष जी की आजम खान साहब से मुलाकात हुई है और हमारी आपस में चर्चा चल रही है और आने वाले समय में ये सारे पत्ते खुल जाएंगे। बहुत जल्दी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ा नेता आपको हमारे साथ दिखेगा आने वाले समय में। युवराज पोखरना, अगर उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर और आजम खान, जैसा अभी विजय जी कह रहे हैं, विजय जी चंद्रशेखर के बहुत करीबी उसमें हैं सिस्टम में, जैसा वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बड़ा, अगर वैसा होता है तो वो ज़मीन पर एक बड़े डायनामिक्स को प्रभावित करेगा, बड़े सामाजिक समीकरणों को प्रभावित करेगा, चंद्रशेखर और आजम खान का एक साथ आना। भाई साहब, ये चर्चा बड़ी हास्यास्पद और अजीब लग रही है। पता नहीं क्यों राम मंदिर का नाम भाजपा प्रवक्ता के मुंह से सुनते ही धर्मेंद्र सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी से, वो बौखला गए, बिल्ला गए कि राम मंदिर की बात किए बिना बात नहीं होती। और इंडिया अलायंस में कथित या अनकथित तौर पे एएसपी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट थी, भले इंडिया में ना थी बट इंडी में ना थी, बीजेपी के अगेंस्ट थी। लेकिन आज एएसपी और समाजवादी आपस में लड़ रहे हैं। और यदि आजम खान साहब और चंद्रशेखर साहब साथ में आ जाते हैं तो जय भीम और जय मीम का जो घिसा पिटा नारा ये हमेशा लेके आते हैं, घिसा पिटा क्यों? ना तो इन्होंने दलित की चिंता की, ना इन्होंने कभी यादवों में भी किसी की चिंता की, पिछड़ों में चिंता की, मुसलमान में की। ये केवल एक परिवार तक सीमित हैं। अब ये जय भीम जय मीम करेंगे, ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी के लिए एक नया नासूर बनेगा ये अलायंस, यदि होता है तो। इससे समाजवादी का राजनीति उनका खेला निपटेगा, जैसा मायावती बहन निपटी वैसे अखिलेश जी को निपटाने की ओर ये कदम हो सकता है। और रही बात आजाद साहब की, तो आजाद साहब अभी नगीना के एक सांसद हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लोकसभा मुस्लिम बहुल हम सब जानते हैं। तो आजम खान का सहारा उनके लिए डूबते को तिनके का सहारा है और एक मुस्लिम दलित वोट बैंक कंसोलिडेशन की तरफ यह प्रयास रहेगा। आदरणीय धर्मेंद्र जी से निवेदन है कि भाजपा से लड़ने की जगह अपने आजम खान साहब को पकड़ लीजिए। नेता आपके हैं, फाउंडिंग मेंबर आपके हैं, लेकिन आप लोग भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं और आजाद साहब जेल में जाके उनके दर्शन कर रहे हैं। कौन किसकी पार्टी किसका नेता आपको देखने की आवश्यकता है भाई साहब। ठीक बात कही युवराज पोखरना ने, अपने लोगों को सहेज कर रखिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि सत्य को सत्य मानना भी चाहिए और उसको सत्य कहने का साहस भी रखना चाहिए। ठीक, सत्य ये है कि बिजनौर से चंद्रशेखर की विजय बड़ी विजय थी, छोटी विजय नहीं है। वो भी तब जब दलितों की सबसे बड़ी आइकॉनिक फेस जो देश में है इस वक्त वो मायावती है। आपको अच्छा लगे तो भी और ना अच्छा लगे तो भी। ठीक, मायावती वहां गई रैली करने कि चंद्रशेखर को ना जिताओ, उसके बाद वो आदमी जीत कर आया। इसका मतलब उस आदमी के पास कुछ तो है, अन्यथा मायावती के और मायावती का इलाका, वो मायावती वहां से एक बार चुनाव लड़ चुकी, उनके प्रभाव क्षेत्र का इलाका, और उसके बाद मायावती के जाने के बाद भी अगर चंद्रशेखर जीत के आते हैं तो उसका एक मैसेज है। इसीलिए मैंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आजम खान और चंद्रशेखर एक साथ आएंगे तो एक वो जमीन पर बदलाव जरूर दिखेगा। उसका क्वांटम क्या होगा, उसका मात्रा क्या होगी, व्याप्ति क्या होगी, वो अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन हलचल होगी। ऋचा सिंह, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर फर्क पड़ेगा? देखिए आदरणीय अमिताभ सर, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से बदल चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही हिस्सा है जो 2017 तक 600 से अधिक दंगों को झेल चुका था, जहां पर लगातार पलायन हुआ करता था। मुजफ्फरनगर जो अपनी चीनी की मिठास के लिए प्रसिद्ध था, उसको समाजवादी पार्टी ने दंगा जनपद बना दिया था।
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूरा उत्तर प्रदेश आज ये जान चुका है कि केवल योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही सबका साथ सबका विकास संभव है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, माफिया मुक्त हुआ है, और समाजवादी पार्टी की जो परिवारवादी राजनीति थी, जातिवादी राजनीति थी, माफियावादी राजनीति थी, और साथ ही साथ तुष्टीकरण की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया है। तो कोई भी मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच 24 घंटे रहकर अपना कार्य करती है, और हम उसको करते रहेंगे। सबका साथ सबके विकास की राजनीति है, विकास और विरासत के समन्वय की राजनीति है। लेकिन मैं धर्मेंद्र सिंह जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जरूर कहना चाहती हूँ कि आप अभी कह रहे थे कि अयोध्या के बिना हमारा जो है स्टेटमेंट या भारतीय जनता पार्टी की बात पूरी नहीं होती, तो हम तो इस बात को गर्व से कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम लिए बिना तो ना कोई कार्य हम शुरू करते हैं, ना कोई कार्य हम खत्म करते हैं। राम राम से शुरू होता है, और राम नाम सत्य है, इसमें जो है सनातनियों का जीवन खत्म होता है। तो इससे आपको इतना गुरेज नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और साथ साथ देश के 100 करोड़ सनातनियों की जो आस्था है उसका सम्मान करिए। तुष्टीकरण का दोहरा मापदंड आज उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक देख रहा है कि संभल में जो बिजली चोरी करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उस सांसद के आप समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लड़कियों को छेड़ने वालों के लिए आप डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन जब परिवार के संस्थापक सदस्य आपके सवाल करते हैं, मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर, तंजीम फातिमा जी जिन्होंने ये बयान दिया है जब वो स्वयं जो है जेल के भीतर थी, ये उनसे भी मिलने की गुरेज कर नहीं, एक बार उनसे मिलने जाने के लिए भी प्रयास नहीं कर पाए। जी ठीक बात है। एक बात ऋचा जी की जो कही उस पर कहूँगा, फिर धर्मेंद्र जी के पास जाऊँगा। मैं इस बात से अपने पत्रकारी जीवन में कभी सहमत नहीं हुआ 38-39 साल में कि कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं आ जाए, कोई किसी जुड़ जाए, हमारी सेहत पे फर्क नहीं। ये भाव कतई एग्जिस्ट ही नहीं करता पॉलिटिक्स में ना, सॉरी टू से। जब कांग्रेस ये कहती थी तो तब भी हम इसका खंडन करते थे, भाजपा कह रही तब भी है। कोई अजय नहीं, कोई अजय नहीं। हमने बड़े बड़ों को हारते देखा, बड़े बड़ों को। और राजनीति में अगर ये हो जाए कि कोई कहीं चला जाए डैम केयर, तो फिर तो राजनीति बंद हो जाएगी भाई साहब। फिर क्या की राजनीति होगी? मैं 50 उदाहरण बिना गूगल और बिना किसी होमवर्क के अभी गिना दूं कि जब जब समीकरण बदले तो परिणाम कैसे बदला। 50 गिना दूं अभी एक सांस में। इसलिए ये नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि और इंडिविजुअलिज्म में भी देख लीजिए। मान लीजिए मैं उम्मीदवार हूं, ऋचा मेरे खिलाफ खड़ी है तो मेरे चुनाव के समीकरण दूसरे होंगे, धर्मेंद्र भाई खड़े हैं दूसरे होंगे, विजय जी खड़े चौथे होंगे, पुकारना है तो 5वां होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ना कोई खड़ा हो डैम ना, ऐसा नहीं ना। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, ऐसा नहीं। राजेश खन्ना खड़े हो गए तो अडवाणी जी हार गए। ऐसा नहीं होता कि कोई खड़ा हो हमें क्या मतलब, ऐसा नहीं ऋचा होता है। इसीलिए मैंने कहा, और कोई भी बड़ी घटना होती है तो उसका असर सब पर पड़ता है चुनाव में। क्या चुनाव आइसोलेशन का मसला थोड़ी ना है, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव थोड़ी ना है। क्या ये प्रदेश का चुनाव होगा, इसमें समीकरणों का फर्क पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और लोकतांत्रिक भावना भी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।